मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को 2,34,927 वोटों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की है। डॉक्टर राजभूषण निषाद को कुल 6,19,749 मत मिला, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को 3,84,822 मत मिला। इस जीत पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा कि यह मुजफ्फरपुर के जनता की जीत है। लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। इसके लिए मैं मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए मैं काम करूंगा। मुजफ्फरपुर को एक साफ सुथरा स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा। ये जीत मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है। रिकॉर्ड बहुमत की ओर पहुंच रहे हैं, क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और इसके लिए मैं मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। निश्चित तौर पर हम लोग मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी करना होगा, हम सब हर क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे और मुजफ्फरपुर को एक स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाने का काम करेंगे। सारे वादे आपके लिए निश्चित तौर पर हम वादों को पूरा करेंगे। निषाद समाज जिस तरह के सैनिकों ने मेरे साथ है, तो क्या लग रहा है? निषाद समाज सदियों से राम को मानने वाले के साथ, और आपने देखा कि किस तरह से निषाद समाज बढ़ चढ़ करके राम को लाने वाले पार्टी के साथ है। चलिए चलो। मुजफ्फरपुर जिलेवासियों को, जन जन को हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति आपने अपने विश्वास को पुनः कायम रखा और हमारे दोनों उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैंडेट खुल के नहीं आया है। देखिए, एक गर्मी, थोड़ा वोटिंग का परसेंटेज भी आपने देखा कि कम था, इसलिए थोड़ा वोटिंग भी कम हुआ, जीत का अंतर कम हो गया। लेकिन हमेशा आदमी को जीवन में सफल होना है तो बड़े लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। हम लोगों ने एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चलने का काम किया था, जिसका नतीजा हुआ कि हम इस चुनाव में दोनों जगह से सफल हुए हैं। जिस तरह से पूरे ज़िले में एक वातावरण बनाया जा रहा था, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लोगों के बीच में एक अफवाह का माहौल बनाया जा रहा था, मुजफ्फरपुर की जनता ने उसका जोरदार जवाब दिया है और दोनों सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की झोली में दे करके उन्होंने साबित किया है कि आज भी इस जिले की जनता मोदी की गारंटी के साथ है और मोदी में आस्था है और हमारे दोनों उम्मीदवार इसी का फल है कि जीत करके यहाँ सामने आए हैं। 272 के जादुई आंकड़े से दूर है। नहीं, 272, अभी हम तो 300 के आसपास हैं और 272 पे सरकार बनता है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 300 के पास है और 272 में सरकार बनता है। नरेंद्र मोदी जी पुनः तिवारा हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और तिवारा इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। भाजपा से ज़्यादा जदयू के सीट आए हैं, जहाँ नीतीश देखिए, हमें क्या प्रधानमंत्री का ऑफर उन्हें आ चुका है। ऐसा नहीं है। नीतीश जी के साथ इस बार आपने देखा प्रधानमंत्री जी के मंच हो, पूरे मंच पे उन्होंने कहा है कि अब ये जो जोड़ है, जो ये गठबंधन है, ये टूटने वाला गठबंधन नहीं है, फेविकॉल से भी मजबूत गठबंधन है। इसलिए ये गठबंधन में कोई आँच आने वाला नहीं है। लोग को जो करना है करके देख ले, सब फेल कर जाएंगे। मजबूत गठबंधन है और नीतीश जी या भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ है, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए कहीं से गठबंधन में कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। विजय जुलूस निकाला जाएगा? नहीं, वो तो देखा जाएगा किस प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति होती है, उसके आधार पर वो आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा।